हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्त? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज आज क्लास 12 का अध्याय 3 होगा, विषय जीव विज्ञान। ठीक है ना। चैप्टर का नाम होगा मानव जनन। ठीक है ना। मानव प्रजनन किस प्रकार होता है उसके बारे में हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं। जो पहला वीडियो मतलब मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना। कौन कौन से पहले ऑर्गन्स होते हैं, प्राथमिक अंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में मैं डिटेल्स बता दिया हूँ। ठीक है ना। आज मैं जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उस वीडियो में सहायक अंग यानी सहायक जनन अंग कौन कौन से होते हैं एक मादा भाग में, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि सहायक जनन अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ सहायक जो जनन अंग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पर नोट कर दिया हूँ। ठीक है ना। एक पॉइंट्स है। ठीक है ना। इसी पॉइंट्स के बारे में आज हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सहायक जनन अंग यानी इसको इंग्लिश में एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है। ठीक है ना। और इसमें जो सहायक अंग है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अंडवाहिनी यानी अंडवाहिनियां। ठीक है ना। दूसरा होता है गर्भाशय। तीसरा होता है योनि। ठीक है ना। इसको विजाइना कहा जाता है। ठीक है ना। इसको यूट्रस कहा जाता है और इसको ओविडक्ट कहा जाता है। ठीक है ना। अंडवाहिनियां को ओविडक्ट्स कहा जाता है इंग्लिश में, और गर्भाशय को यूट्रस कहा जाता है और योनि को विजाइना कहा जाता है। ठीक है ना। ये भी पॉइंट्स मैं बताया हूँ। आगे इमेज के साथ में ये इधर में इमेज बनाया हूँ, इसके साथ में आप लोग को समझाऊंगा कैसे कौन से पार्ट्स कहाँ रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा, अंडवाहिनी। ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। बारीकी करके प्रत्येक पॉइंट्स के बारे में हम लोग कवर करेंगे ताकि सीरियल बाय सीरियल चलेंगे तो समझने में आसान होगा और किसी प्रकार का हम लोग का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। और नोट्स भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं अंडवाहिनी। ठीक है ना। अंडवाहिनी में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, अंडवाहिनी किसे कहा जाता है। तो अंडवाहिनी इस भाग को कहा जाता है जो यहाँ से पतला होकर के और यहाँ पर थोड़ा सा चौड़ा होता है, इसी भाग को अंडवाहिनी कहा जाता है, यानी फ्लोपियन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। उसे और यह मादा भाग में पाया जाता है। याद रखिएगा अंडवाहिनियां 2 होती हैं, यानी एक जोड़े होती है। एक इधर भी होती है और एक इधर भी होती है। तो इसे अंडवाहिनी कितनी होती है, 2 होती है। जोड़े में एक होता है। ठीक है ना। आज स्टार्ट करते हैं। कुछ इसमें पॉइंट्स हैं जो उस पॉइंट्स को हम लोग को जानना अति आवश्यक होगा। मैं पॉइंट वाइज यहाँ पर कर देता हूँ और आप लोग उस पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा। ठीक है ना। अंडवाहिनियां पतलो जो अंडवाहिनियां होती है वो पतली कुंडली की बनी होती है। पहला जो पॉइंट होगा, जो अंडवाहिनियां हैं वह पतली कुंडलित की बनी होती है। पतली कुंडलित की बनी तो जो अंडवाहिनियां हैं वह पतली कुंडली की क्या होती है, बनी होती है। ठीक है ना। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है। लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है ना।
यह अंडाशय के पास तक फैली रहती है। कहाँ तक फैली रहती है? अंडाशय के पास तक फैली रहती है। अंडाशय के पास तक फैली रहती है। ठीक है, अंडाशय कौन सा? ये वाला था। यहाँ तक ये क्या होती है? फैली हुई रहती है। इसको अंडाशय कहते हैं। और इसके पास तक ये क्या रहती है? यहाँ पर फैली हुई रहती है। और ये अंगुली की संरचना इसमें क्या होती है? बनी हुई रहती है, ताकि जैसे मुक्त अंडक इसमें से निकलते हैं उसको पकड़ने का वह कार्य करती है। इसीलिए कहा गया अंडाशय के पास तक क्या होती है? फैली रहती है। ठीक है ना। ये तीन भागों से जुड़ा होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, ये 3 भागों से जुड़ा होता है। ठीक है ना, 3 भागों से जुड़ा होता है। पहला कौन है? एक होता है कीप, ठीक है ना। दूसरा होता है मध्य भाग, तीसरा होता है आपका इस्थमस। ठीक है ना, इस्थमस। ये 3 भाग होते हैं जो यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है। कीप वाले इसको कहते हैं जो उंगली की जैसे संरचना बने थे इसके अंदर के जो भाग होते हैं उसे कीप कहा जाता है। और मध्य भाग उसे कहा जाता है उसके बीच के भाग होते हैं। और इस्थमस उसे कहा जाता है जो यहाँ पर एक पतला आकार का बनता है, उसे ही इस्थमस कहा जाता है। और वो फ्लोपियन ट्यूब में मतलब कि जुड़ा हुआ रहता है। और ये डायरेक्ट कहाँ आकर खुलता है? योनि द्वार में आकर के खुलता है। इसे इस्थमस कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है अंडवाहिनी का प्रत्येक भाग रोम तथा झालदार होता है। ठीक है ना। जो अंडवाहिनी का ये वाला जो भाग होता है यह रोम से भरा होता है और एक किस प्रकार का होता है? झालादार, जो मूली की जैसी संरचना उसमें बनी होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, मुक्त अंडाशय को ग्रहण करने का कार्य करती है। ग्रहण करने का कार्य। नेक्स्ट पॉइंट, यह निषेचन तक अंडाणुओं को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। ठीक है ना। यह निषेचन तक अंडाणुओं को पोषण प्रदान करती है। ठीक है ना। तो ये है आपका अंडवाहिनी। ठीक है ना। अंडवाहिनी के कुछ पॉइंट्स है। यह पॉइंट कम से कम 7-8 हैं। और जब भी आप लोग नोट कीजिएगा तो हेडिंग दे करके और उसमें पॉइंट वाइज ये जितने पॉइंट्स मैं दिखाया हूँ इस पॉइंट्स को आप लोग उसमें नोट कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को पूरा का पूरा मार्क आप लोग को मिलेगा। तो ये प्रक्रिया है। अंडवाहिनी में क्या क्या भाग होते हैं, किस प्रकार ये कार्य करता है, सारी बातें इसमें मैं यहाँ पे नोट कर दिया हूँ। अब किसी भी तरह का आप लोग का दिक्कत होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ जितना मैं बताया हूँ ये चीज़ आप लोग अगर यदि उस पॉइंट में नोट करते हैं तो ये आप लोग को पॉइंट्स पूरा क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आई होप कि यह पॉइंट्स अंडवाहिनी क्या होता है इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब समझते हैं गर्भाशय
के बारे में, ठीक है ना। जो हमारा सहायक अंग का दूसरा पॉइंट है, इसको गर्भाशय कहा जाता है। गर्भाशय, यूट्रस के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसमें जो पहला पॉइंट है मैं बता देता हूँ, ये वाला बीच वाला भाग क्या होता है, यूट्रस होता है। जहाँ पे बच्चा रुकता है उसे गर्भाशय भी कहा जाता है, उसे बच्चेदानी भी कहा जाता है, अपने हिसाब से कई नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसको यूट्रस ही कहा नहीं, गर्भाशय के नाम से ही जाना जाता है। तो ये जानते हैं जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय उल्टा नाशपाती के आकार का दिखाई देता है। यह जो यूट्रस है, जो गर्भाशय है, वो उल्टा किस आकार का, नाशपाती जो उल्टा करके रख देते हैं तो उसी आकार का यूट्रस क्या होता है, दिखाई देता है। उसे ही कहा गया है कि गर्भाशय उल्टा नाशपाती के आकार का दिखाई देता है, ठीक है ना। ये लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है ना। 8 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं। ये लगभग 8 सेंटीमीटर क्या होता है, ये लंबाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, लंबाई हो गया, इसको 8 सेंटीमीटर कहा गया है। और जो चौड़ाई है, ये वाला भाग, ये 2.5 सेंटीमीटर की इसकी बीच वाली जो चौड़ाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर का वो चौड़ा होता है। और लंबाई 8 सेंटीमीटर की, इसकी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, लगभग 30 से 40 ग्राम का होता है। जो गर्भाशय है, ठीक है ना, जो गर्भाशय वो लगभग 30 से 40 ग्राम का क्या होता है, वजन होता है। 30 से 40 ग्राम का वजन होता है, ठीक है ना। 30 से 40 ग्राम का क्या होता है, वजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये 3 स्नायु से जुड़ा होता है। पहला गोल स्नायु, ठीक है ना, गोल स्नायु। दूसरा पार्श्व स्नायु, और तीसरा यांत्रिक स्नायु। ठीक है ना। 3 स्नायु से क्या होता है, यह घिरा हुआ रहता है। 3 स्नायु से जुड़ा हुआ रहता है। पहला गोल स्नायु, दूसरा पार्श्व स्नायु, तीसरा यांत्रिक स्नायु से क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट सब हटा रहे हैं क्योंकि नीचे लिखने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम इसको हटाएंगे ताकि ऊपर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गर्भाशय का ऊपरी भाग त्रिभुज के आकार का दिखाई देता है। भाग त्रिभुज के आकार
का दिखाई देता है। ये जो गर्भाशय है वह किस आकार का दिखाई देता है? जो ऊपर वाला भाग त्रिभुज के आकार का दिखाई देता है। जैसे देखिए यहाँ पे यह हमारा क्या है, यहाँ त्रिभुज, इसी आकार का क्या होता है वह दिखाई देता है, इसीलिए इसको त्रिभुज के नाम से जाना गया कि गर्भाशय का ऊपरी जो भाग होता है त्रिभुज के आकार का दिखाई देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इसका निचला जो भाग होता है इसका निचला भाग ग्रीवा कहलाता है। ठीक है ना। ग्रीवा यानी कार्विक्स कहलाता है। जो नीचे वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? ग्रीवा कहलाता है। ठीक है ना। इसका जो निचला भाग होता है ये वाला वह ग्रीवा कहलाता है। इसको इंग्लिश में कार्विक्स कहा जाता है। ठीक है ना। और ये कहाँ जाकर के खुलता है? ये योनि में खुलता है। देखिए कहाँ आकर खुला है, ये वाला जो भाग है ये आकर के डायरेक्ट योनि में आकर के खुला है, इसी को कहा गया है ग्रीवा। ठीक है ना। इस वाले भाग को क्या कहा गया है? ग्रीवा यानी कार्विक्स, इसी को कहा जाता है। ठीक है ना। ये और कहाँ आकर खुलता है? योनि द्वार में आकर के डायरेक्ट यहाँ विजाइना होता है वहीं पे खुलता है। ठीक है ना। गर्भाशय 3 स्तर से जुड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, गर्भाशय 3 स्तर से जुड़ा होता है। पहला होता है पेरिटोनियम। ठीक है ना। पेरिटोनियम। 2 नंबर होता है मायोमेटेरियम। मायोमेटेरियम। ठीक है ना। तीसरा होता है एंडोमेटेरियम। ठीक है ना। एंडोमेटेरियम। ठीक है ना। यहाँ पर लगता है थोड़ा सा गलती होगी। एंडोमेट्रियम। ठीक है ना। एंडोमेट्रियम, इसका यही भाग इंग्लिश में भी होता है। देखो पेरी हो गया, टोरियम। ठीक है ना। पेरिटोरियम और मायोमेटेरियम। मायोमेटेरियम और ये होता है इंडोमेटेरियम। जो इसका नाम हिंदी में होता है वही इसका नाम इंग्लिश में भी है। पेरिटोनियम तो पेरिटोनियम, मायोमेटेरियम तो मायोमेटेरियम और एंडोमेटेरियम तो एंडोमेटेरियम। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आपसे यह प्रश्न पूछता है कि गर्भाशय कितने स्तरों से जुड़ा होता है? तो गर्भाशय 3 स्तरों से जुड़ा होता है। पहला क्या होता है? पहला पेरिटोरियम होता है, दूसरा मायोमेटेरियम होता है, तीसरा होता है एंडोमेटेरियम होता है। 3 परतें होती हैं जो मतलब गर्भाशय उनसे जुड़ा हुआ रहता है। पहले वाला जो भाग होता है ये वाला जो पहला रेखा है, दूसरा वाला जो बीच वाला है उसको कहते हैं, और जो अंत वाला है इसको एंडोमेटेरियम के नाम से जाना जाता है। यानी गर्भाशय 3 भागों से जुड़ा हुआ रहता है। तो इधर 3 है तो इधर भी 3 होगा और इधर भी 3 होगा, यानी चारों तरफ से वो उस आवरण से क्या होता है? घिरा हुआ होता है। ठीक है ना। तो आई होप कि गर्भाशय के बारे में आप लोग जो जाने यह क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना।
ये सारे गर्भाशय के बारे में इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में पूछता है तो इस तरह का पॉइंट वाइज करके आप लोग इसके बारे में पॉइंट वाइज कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है तीसरा पॉइंट, योनि, जिसको विजाइना के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। योनि ये हमारा सहायक जनन अंग का अंतिम पॉइंट है। यह किस प्रकार काम करता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है इसके बारे में जानते हैं। अब ये जान लीजिए कि योनि और विजाइना कौन सा होता है। ये वाला जो भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, योनि कहते हैं, और इसे ही विजाइना के नाम से जाना जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इस भाग को योनि कहते हैं, ठीक है ना। और इसी को हम विजाइना के नाम, इंग्लिश में विजाइना और हिंदी में योनि के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स करते हैं। यह लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा नलिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं, लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा नलिकाएं होती हैं, ठीक है ना। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी सेंटीमीटर की होती है, 8 सेंटीमीटर की। लगभग एक अनुमान लगाया गया, एक्यूरेट इसको बताया नहीं गया है कि कितने सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है। एक्यूरेट एक बताया गया कि 8 सेंटीमीटर की लगभग इसके अनुमान लगाया जा सकता है कि इतनी लंबी नलिकाएं हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यह पेशी भित्ति का बना होता है। पेशी भित्ति का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये मैथुन कक्ष कहा जाता है, ठीक है ना। इसे मैथुन कक्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसे मैथुन कक्ष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक योनि छिद्र पाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे मैथुन कक्ष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये काम कब आता है, मैथुन का अर्थ होता है कि जब मतलब संबंध बनाने की जब प्रक्रिया होती है उस समय यह काम करता है, ठीक है ना। इसके पहले इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ ये संबंध के लिए ही इसका काम होता है, ठीक है ना। तो इस एक योनि में एक योनि छिद्र होता है, जिसे हाइमेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। योनि छिद्र में एक पतला सा एक झिल्ली होता है जहाँ पे यहाँ पे लगा होता है, ठीक है ना। और वह इतना बारीकी पतला होता है कि वह ऑटोमेटिक टूट जाता है, या अगर यदि वो नहीं टूटता है, किसी भी कारणवश टूट जाता है। अगर यदि कोई लड़की अगर यदि बैडमिंटन खेले या कोई जंप करे या रनिंग करे या साइकिल चलाए या छत पे चढ़े या उतरे या कोई वजनदार काम करे तो वह ऑटोमेटिक जो हाइमेंस होता है वह टूट जाता है। और वैसे भी अगर यदि कोई वर्क हार्ड नहीं कर रही है तो उसके बाद 20 साल के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक वह टूट जाता है। अगर जिस लड़की के अंदर यह हाइमेन नहीं पाया जाता है तो उसको हमारे समाज में एक गलत नज़रिए से देखा जाता है, ठीक है ना।
यानी उसको चरित्रहीन के नाम से, यानी उसके इस नज़र से उसको देखा जाता है। तो ये चीज़ देखिए, ये आजकल के समय में अगर चाहे तो पैसा देकर इस हाइमेन को भी लगाया जा सकता है, क्योंकि आजकल पैसे का ज़माना है। आप चाहें तो इस हाइमेन को, इस पतली झिल्ली को मेडिकल डॉक्टरों से मिल करके आप इसको लगवा सकते हैं, ठीक है ना। वैसे भी तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन वैसे इंसान की मतलब कि सोच के हिसाब से इसकी आवश्यकता पड़ती है, जो मतलब सबसे नीचे सोच के रखते हैं, ठीक है। योनिक छिद्र में एक हाइमेंस होता है जो ऑटोमेटिक टूट जाता है, किसी भी कारण टूट सकता है, उसका कोई ये नहीं कि इसी कारण वो टूटता है, ऑटोमेटिक वो टूट जाता है। अगर किसी हार्डवर्क के बाद भी नहीं टूटेगा तो ऑटोमेटिक वो 20 साल के बाद वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। योनि को जन्मनाल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। जो योनि होता है उसको जन्मनाल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो सिर्फ जन्म देने का ही कार्य करता है, इसीलिए इसको जन्मनाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। एक पॉइंट और है जो इस पॉइंट को मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। जो मैं बताया हूँ वही पॉइंट है। जो हाइमेन होता है किसी कारण टूट जाता है, ठीक है ना। और अभी मैं जो पहले कुछ देर बताया हूँ कि हाइमेन ऑटोमेटिक टूट जाता है, किसी भी कारणवश टूट जाता है, उसी को मैंने पॉइंट्स वाइज कर दिया ताकि आप लोग की चीज़ हमेशा याद रहेगा। और योनि के बारे में हम लोग जाने। आज जो सहायक जनन अंग होता है वो कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंडवाहिनी, दूसरा होता है गर्भाशय और तीसरा होता है योनि। इन तीनों पॉइंट्सों के बारे में आज हम लोग विस्तार से जाने हैं, ठीक है ना। आई होप ये सारे तीनों पॉइंट्स आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अगर यदि यह पॉइंट्स यदि इसके पहले वाले यदि आप देखना चाहते हैं तो पहले वाले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, तब ये चीज़ आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर यह वीडियो से यदि आप लोग को ज़्यादा हेल्प होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद लग रहा है आप लोग को तो अपने दोस्तों को आप जरूर सेंड करें ताकि उन लोगों को भी किसी प्रकार का हेल्प हो सके, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में इतना ही जानेंगे। अब इसके अगले वाले टॉपिक्स के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।